Hello everyone, I'm Jabbar and you're watching weekly analysis on SG Trader। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली वीकली एंड इंट्राडे के लिए कौन सा हमें लेवल से बाय और सेल करना है, ग्लोबल क्यूज़ कैसे है और कौन से लेवल से हमें फर्दर बाय और सेल का डिसीजन लेना है। FII कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है तो मंडे हम अगर गैप डाउन खोले तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे चार्ट भी शेयर करता हूँ और जो एंड ऑफ द डे डेटा है वो भी यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के से। उससे अच्छा ग्लोबल में अगर कुछ मुझे वहाँ पे दिखता है तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपको मेरा जो SG एक्सेलेंस का जो मेंबरशिप वाला ग्रुप है, अगर वो भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारा एनालिसिस का। निफ्टी 50 आज यहाँ पे जो क्लोज हुआ है लास्ट फ्राइडे को 17,196 पे हुआ है। फ्यूचर 17,239 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे प्रीमियम भी ऑलमोस्ट सेम है। प्रीवियस डे अगर आपने देखा होगा तो कुछ 38 या 39 के आसपास था। एक्टिव कॉल में 17,400 और एक्टिव पुट में 17,400, यानी कि अभी स्ट्रेडल बना है 17,400 भी आप मान के चल सकते हो, पर उससे अभी इन द मनी जाके क्लोज हुआ है। तो मंडे अगर फर्दर गैप डाउन होता है तो जो पुट राइटर्स है उनका पोजीशन थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा और वहाँ से फिर उनको फर्दर एक फॉल मिल सकता है जो हमको नीचे लेके जाएगा अनदर 100 to 130 पॉइंट के लिए। ओपन इंटरेस्ट -4.2%, PCI 0.91%, लॉन्ग अनवाइंड वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है दोस्तों। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तब वॉल्यूम भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मनी एंटर नहीं करता है, पर जो एंटर हुआ है मनी वो एग्जिट होता है दोस्तों। और यहाँ पे PCR से अभी ओवरसोल्ड नहीं है तो हमें वहाँ से कोई बाउंस इतना मिलने का थोड़ा चांस कम है। निफ्टी बैंक का देखते हैं तो 36,197 एंड 36,350 पे फ्यूचर क्लोज हुआ है। प्रीमियम एज इट इज़ है 153 के आसपास है। और यहाँ पे PCR 0.71, ओपन इंटरेस्ट 4.9% बढ़ा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि बैंक में फर्दर शॉर्ट बना है। एक्टिव पुट 36,000 एंड एक्टिव कॉल 37,000। दोस्तों जैसे ही 36,000 के नीचे 30 मिनट्स हम ट्रेड करने लगे तो हमारा नीचे का लेवल फर्दर ओपन हो जाएगा, जो हमें एक और नीचे गिरावट दे सकता है। हम यहाँ पे अभी पहले डेली का देख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। 38% से वापस रिजेक्शन किया है। लास्ट टाइम इसने 50% से एक बाउंस दिया था और ये 38% से फिर से रिजेक्शन मिला है। डेली कैंडल में यहाँ पे एक बोल सकते हो, ट्वीज़र भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। ये एक्टिव होता है जब ये लेवल के नीचे क्लोज करना चालू करता है, जो है 17,170 के नीचे। अगर फर्दर इसके नीचे क्लोज करना चालू करता है तो हमारा पहला टारगेट ये आएगा 17,035 के आसपास। उसके नीचे फर्दर अगर ट्रेड करना चालू कर दिया तो आपको वापस ये यहाँ पे ये जो लेवल है 61%, यानी 16,700 के आसपास फिर से हम जाता हुआ देख सकते हैं, जो यहाँ पे इसका सपोर्ट था। ऊपर का जो कैंडल रहता है यानी कि वीक्स, वो एक सपोर्ट का काम करता है, जो है 16,722। और नीचे में आपका ये कैंडल सेकंड वाला जिसका लो है, जिसका हाई है 683, यानी कि ये 40 पॉइंट है जो आपको एक सपोर्ट का काम करेंगे 680 से लेके 720 तक। अगर आप वीकली देखते हो यहाँ पे चार्ट, तो वीकली में क्या किया है, यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल ये क्या होता है कि प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे कन्फ्यूज जोन वही बोल सकते हो आप। डोजी कैंडल एक्टिवेशन अच्छा जब होता है जब इसके नीचे लो के नीचे ट्रेड करने लगे, जो है हमारा 17,035। ये कैंडल इसका प्रीवियस वीक का जो रेट बना था उसका लो था करीबन 16,985। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों की बताया था कि 16,985 को वॉच करना क्लोजली, और उस टाइम पे जो क्लोज हुआ था 17,026। तो ये जो 50 पॉइंट्स है आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर मार्केट वहाँ पे आता है, आपका शॉर्ट है बना हुआ, तो आप एक बार एग्जिट करके वेट कर सकते हो। अगर फर्दर डाउन होता है
980 के नीचे आप फर्दर एक्टिव हो जाओ, आपका स्टॉप लॉस फिर रखना उसमें 17,045 का, और आप कंटिन्यू उसको होल्ड करके रख सकते हो। ऊपर में क्या होगा, जब तक अभी ये लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हमें कोई फर्दर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्या होगा कि अभी जो भी यहाँ पे फंसे हैं एग्ज़िट करने आएंगे, आपको हर एक जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है ये कैंडल का जो लो है 254, बाद में 269, उसके बाद में आता है यहाँ पे लो करीबन 452 फर्दर। तो ये कंटिन्यू आपको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देता जाएगा। तो कल आपको अगर ये गैप डाउन खुल गया, यानी कि ये कैंडल जो बना है उसका ओपनिंग क्या था 17,065, अगर उसी के नीचे ओपन होता है ये कैंडल तो क्या होगा कि ये फर्दर वीकनेस यहाँ पे आएगा मार्केट में और इसको कंटिन्यू नीचे लेके जाएगा। अगर मैं देखता हूँ अगर प्रीवियस में कहीं पे ऐसा कोई दोजी कैंडल में, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक कैंडल है यहाँ पे दोजी ये कैंडल ओपन ही ये बॉडी के ऊपर हुआ है, तो जिस साइड ओपन होता है बॉडी के उस साइड कंटिन्यूएशन का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखता हूँ अगर कहीं और कोई एक और मिलता है। एक यहाँ पे दिख रहा है दोजी, उसके बॉडी के नीचे है तो कंटिन्यू फॉल आया हुआ है। ये वीकली कैंडल है। तो दोस्तों कल आप मॉनिटर करना कि कहाँ पे ये ओपन होता है। और अगर नीचे अगर आप देखते हो तो ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज है उसका जो सपोर्ट फिर बन के आएगा वो 15,860 है, जहाँ पे ज़्यादातर हमने टाइम स्पेंड किया था। अगर इस पर हमने ये ब्रेक कर दिया तो हायर चांस है कि हम वापस ये 15,900 से लेके 15,550 तक का हम एक बार ये विज़िट कर सकते हैं। अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था वीकली में जिसका लो था 16,764, तो इसके नीचे क्लोज होना यानी कि फर्दर वीकनेस मार्केट में आ सकती है। ऊपर के लिए अच्छा बनेगा जब हम 787 के ऊपर क्लोज करना चालू करेंगे। निफ्टी बैंक ने यहाँ पे आप वीकली का चार्ट देख रहे हो तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बना था उसको इसने फर्दर कंटिन्यू ब्रेक करना चालू किया। ये एक मारूबोजू कैंडल है, यानी कि इसका ओपन इक्वल टू हाई है और लो के आसपास जाके ये क्लोज हुआ है। इस बार इसने ये वीक में एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है। ये एक ज़्यादातर क्या करता है कि आपको एक डिसाइड करता है मार्केट, एक डायरेक्शन बना के दे देता है। तो आपको यहाँ पे सिमिलर है, आपको शॉर्ट कब करना है जब 900 के नीचे क्लोज होने लगे तो आप फर्दर क्लोज उसको शॉर्ट करोगे। आपका टारगेट 35,100 के आसपास यहाँ पे आपको आ सकता है, जो इसका ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, सॉरी 100 लेट मी सी 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसको ये वापस रिटेस्ट करने आएगा जहाँ पे ये लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, फिर जब वापस ये 34,000 के आसपास आके ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक बड़ी सी गिरावट आएगी जो उसको 30,000 तक लेके जाएगी। ऊपर में क्या होगा कि अगर वीकली कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है 36,800 के ऊपर, तो हम वापस ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे जिसका टारगेट रहेगा 39,000 के आसपास। अब हम डेली में देख लेते हैं इसको। डेली में ये जो आपको दिख रहा है वो 200 का मूविंग एवरेज है यहाँ पे, उसका 100 डेज़ का अगर मैं ऑन करूँ तो 100 डेज़ के नीचे हम चल रहे हैं और 200 के बीच में है, तो हायर चांस है कि ये वापस एक बार सपोर्ट लेने आएगा 200 डेज़ जो है 35,600 से 700 के बीच में, जहाँ से हमने लास्ट टाइम यहाँ से एक बाउंस देखा था। तो अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम फर्दर शॉर्ट करेंगे जो है 520 का लेवल, तो वापस 300 और उसके नीचे फिर 35,000 के आसपास भी जाता हुआ देखेगा। अगर कंटिन्यू ये क्लोज देता है 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे, तो यानी कि एक वीकनेस का साइन है जो आपको फर्दर यहाँ से नीचे लेके जा सकता है। अगर हम पास्ट में देखें तो कब ये यहाँ पे क्लोज हुआ था वो हमें यहाँ पे देखने हैं। लास्ट 200 डेज़ के नीचे जब क्लोज हुआ था हमारा, मार्च में जब फॉल आया था, उस टाइम हम 200 डेज़ के नीचे ही कंटिन्यू सस्टेन कर रहे थे अंटिल हमने अक्टूबर में इसको क्रॉस किया था। उसके बाद में हर बार हम क्या कर रहे थे कि 50 डेज़
मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके चल रहे थे, और ये दूसरा था 100 डेज है मूविंग एवरेज। 200 को बहुत ही कम बार इसने ब्रेक किया है, तो इस बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अब अभी इस टाइम को ब्रेक डाउन दिया तो वापस हम नीचे की साइड जा सकते हैं, और फिर वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि उसके ऊपर ये यानी सस्टेन करे तो फर्दर अप मूव आएगा, नहीं तो हम वो एक ट्रेंड बना के नीचे चल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइम पे भी जब फॉल आया मार्च के, उसके बाद में भी यहाँ पे इसने सस्टेन किया था, यानी एक बार जब क्लोज हो जाता है नीचे तो ये अटेम्प्ट करता है ऊपर वापस क्रॉस करने का, पर वहाँ से फिर से रिजेक्शन ही मिलता है। तो उसका ये कंसोलिडेशन जोन बन गया था 28,000 से लेके 26,600 का, और फिर जाके इसने जब ब्रेकआउट दिया वापस इसने एक बार रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया। यानी कि एक कन्फर्मेशन चाहिए जब भी 200 डेज को मूविंग को एवरेज को क्रॉस करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हम जो सपोर्ट ले रहे हैं वो 200 डेज का है। ब्रेकडाउन हुआ तो आपको ट्रेड करने में क्या होगा कि थोड़ा एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। इसी लाइक फ्लो में ब्रेक करता है तो ओके, सेकंड टाइम जब वापस उसको रिटेस्ट करता है, रिजेक्शन होता है, तो आप फर्दर शॉर्ट करके जा सकते हो। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। अभी देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन चेन में क्या है पोजीशन। तो निफ्टी का मैंने 9 दिसंबर का यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे पुट राइटर एग्जिट हुआ है 17,300 पे। यहाँ पे ना तो हमें कोई इतना बड़ा पुट राइटर्स का यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, पर यहाँ पे पहले से है कंपेयर टू कॉल साइड अभी भी थोड़ा कम है यहाँ पे पुट राइटिंग, जो हमने पिछले लास्ट 2 वीक से देखा गया है कि पुट राइटर का थोड़ा विजिबिलिटी यहाँ पे कम रहता है। अभी के हिसाब से 17,200 जिसके आसपास हम क्लोज हुए हैं, वहाँ पे अभी भी कॉल 18 लाख ओपन है, जहाँ से 11 लाख हमें कल ही यानी कि फ्राइडे को ही यहाँ पे पोजीशन बनता हुआ दिखा है। पुट ऑप्शन यहाँ पे टोटल है 26 लाख, जिसमें से 5 लाख कल बना हुआ है। तो अगर कल कल ऐड ही हुआ है यहाँ पे, अगर कल फर्दर यहाँ से डाउन होता है मार्केट और पुट राइटर एग्जिट होता है तो ये फर्दर यहाँ से हमें नीचे ले जाएगा, जिसका फिर हम 17,000 तक जा सकते हैं। यहाँ पे 17,000 में भी पुट राइटर एग्जिट हो रहा है, तो यानी कि एक वीकनेस का साइन भी है। ऊपर की साइड अभी 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, फर्दर अप ये 400 यानी 300-400 एक डिफिकल्ट भी बना रह सकता है। मंथली का अगर आप देखते हो डेटा, तो मंथली में हमने क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पोजीशन है 17,000, यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों एग्जिट हो रहे हैं दोस्तों। ये एक वीक्स का भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे खुला, मार्केट एकदम से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो उस दौरान हो सकता है कि 17,000 का जो कॉल राइटर्स है वो एग्जिट हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड क्या हुआ कि जैसे मार्केट फॉल डाउन हुआ तो वहाँ पे जो पुट राइटर्स है उन्होंने एग्जिट किया है। अभी यहाँ पे मंथली में हाईएस्ट पुट राइटर्स ओपन है। अगर यहाँ पे हमने कल गैप डाउन, मंडे को गैप डाउन हुआ, 17,000 के नीचे आधा घंटा भी बिता दिया, तो ये जो पुट राइटर्स है वो उनका पोजीशन एग्जिट करने आएंगे, जो आपको फर्दर डाउन ले जा सकते हैं। यहाँ पे बाद में आप देख सकते हो कि सीधा सपोर्ट 16,500 के आसपास बनता है। ये एक पोजीशन यहाँ पे देखने लायक है कि 17,400 पे दोनों ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कल आप अगर मॉनिटर कर सकते हो तो 17,400 को मॉनिटर करना कि यहाँ पे क्या फर्दर पोजीशन बन रहा है, क्योंकि अगर 17,400 को स्ट्रेडल बनाया गया है कल मंथली में, तो हायर चांस है कि उसका जो प्रीमियम है उस टाइम पे जो बनाया था उसके हिसाब से हम मूव कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, तो अगर स्ट्रेडल है तो फर्दर हम बाउंस 600 तक जा सकते हैं, तो 200 पॉइंट। अगर नहीं है तो कल यहाँ पे हमें पुट राइटर एग्जिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कल हमें मॉनिटर करना है 17,400 को। बैंक निफ्टी में दोनों साइड हमें बिल्डअप देखने को मिला है। जो इंटरेस्टिंग है वो है 36,000 पे कॉल राइटर्स, यानी कि जब मार्केट ऊपर था वहाँ पे इन द मनी पे कॉल राइटर्स ने शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्दर एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब ये एक लेवल ब्रेक होगा 36,000, तो फर्दर शॉर्ट यहाँ पे बनेंगे जो आपके नीचे ले जाएंगे 35,500 के आसपास।
ऊपर में अभी के लिए ये 36,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। और अभी भी यहाँ पे करीबन कॉल पुट में 6,20,000 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कल के लिए जो मंडे हमें देखना है 36,500 का पुट का पोजीशन एंड 36,000 का कॉल का पोजीशन, ये हमें डिसाइड करेगा कि मार्केट हमें किस साइड यहाँ पे ट्रेड करना है। अब देख लेते हैं स्टॉक हमें कौन से ट्रेड करने हैं। तो ये इंडिया बुल्स है, मैंने यहाँ पे डेली टाइम पे लगाया हुआ है। कंटिन्यू ये 38 जो इसका फिबोनाची लेवल है वहाँ से एक रिजेक्शन उसको मिल रहा है। पर अभी क्या है कि ये 253 इसका जो लेवल है उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये लास्ट जो कैंडल बना है वो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो वेट करना पड़ेगा 252 लेवल। अगर 252 लेवल के नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है तो ये वापस ये जो जोन है वहाँ पे एंटर कर जाएगा और आपको ये नीचे यानी कि 250 जब ब्रेक होगा फर्दर सीधा ये 245 आएगा और उसके नीचे फिर 242 के आसपास जा सकता है। तो अगर कल आपको शॉर्ट करना है तो 252 का लेवल यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड है चोला, जो अभी मैंने आप लोग को ग्रुप में भी शेयर किया था। यहाँ पे आप देखोगे हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है सिमिलर एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है 560 के नीचे। पोजिशनल अगर आप शॉर्ट करते हो तो 560 के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए 572, फिर आपका टारगेट यहाँ पे करीबन आएगा 520 के आसपास। इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है तो 564 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ड्रॉ कर देता हूँ जिसका ये लो ये पोजिशनल के लिए है और इंट्राडे के लिए 565 का लो। सेकंड है हमारा ऑरबिंदो फार्मा कंटिन्यू एक फॉल आया, एक यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। एक ब्रेकडाउन दिया था पर वापस ही सेकंड कैंडल ने इसने बैक टू ये पैरेलल जो ट्रेंड लाइन रहता है उसके अंदर लाके रख दिया है चैनल को। अब देखोगे कंटिन्यू ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास से एक रिजेक्शन मिल रहा है, पर अभी क्या कर रहा है कि इसने सेकंड ये जो मिडल लाइन है उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया है और यहाँ पे मनी फ्लो एक बायर साइड का सिग्नल दे रहा है। पॉसिबल है कि यहाँ पे हम यहाँ इस लेवल से अगर कल नीचे भी खुलता है यहाँ से तो हम 1 या 2 दिन में यहाँ पे इसके ऊपर का ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो ऑरबिंदो में आप लॉन्ग में रहना दोस्तों, आइडियल आपका लॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे जो लेवल है 678 के ऊपर आपको लॉन्ग बनता है, तो ये एक ऑरबिंदो आपको लॉन्ग में रखना है। फिर है ACC। यहाँ पे आज मेरा काफ़ी जो स्टॉक है सब पैरेलल चैनल के बेस पे ही है क्योंकि एक अच्छा सा यहाँ पे हर एक चार्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सिमिलर था कि ये सेंट्रल लाइन को यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, फिर रिजेक्शन के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है। अभी इसने ब्रेकडाउन दिया है, हायर चांस है कि वापस ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा जो है 2200 के आसपास। लास्ट कैंडल था शूटिंग स्टार, तो हम इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे। जैसे ही 2250 ब्रेक करता है आप शॉर्ट करना, आपका यहाँ पे टारगेट आना चाहिए करीबन 2200 के आसपास यहाँ पे आपको मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल का। ग्लोबल दोस्तों जो डाउ जोन्स का है, यहाँ पे हमारा जो मैंने आप लोग को ये ड्रॉ करके दिया था वहीं से इसने एक सपोर्ट लिया गया है। हमें वेट करना है, अगर कल मंडे इसी लेवल के नीचे खुलता है तो एक फर्दर वापस डाउन फॉल आ सकता है जहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे। नस्डैक में कल अच्छी सी बिकवाली आई थी, आउटसाइड बार बना हुआ है एंड बेरिश इंगल्फिंग है। ये बेरिश इंगल्फिंग एक्टिव हो जाता है तो वापस ये जो पैरेलल लाइन चल रहा है वहाँ पे आएगा, जिसका फिर सपोर्ट ये धीरे धीरे करके ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा जो है 14,900, यानी कि यहाँ से भी 800 पॉइंट्स फर्दर डाउन है। SGX निफ्टी 80 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। बॉन्ड यील्ड काफ़ी कम हो चुका है, 1.34 आ चुका है, जिसका ये एम पैटर्न था यहाँ पे भी ये आ चुका है। अभी ये एक यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था। डॉलर इंडेक्स जो हमारे एक चिंता का है कारण 96 के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड करता है। क्रूड काफ़ी फिर से कम हुआ है 69.68 एंड डॉलर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारा
जो इंडियन करेंसी है वो वीक हुआ है, वो अभी 75.23 बन चुका है, जो मैंने ये चार्ट आपको ड्रॉ करके दिया था। सो यहाँ से ब्रेकआउट आया 74.60 से यहाँ पे, यानी 90 सेंट आपको यहाँ पे मिला होगा। सॉरी। तो अब हम देख लेते हैं इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। तो ये एक जो जोन मैंने बनाया था कि ये एक सपोर्ट जोन है दोस्तों, और ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन है। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारे लिए क्या होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, समझो इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, यानी कि 60 के आसपास, इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। एक छोटा सा बाउंस आता है, फिर इधर से कोई रिजेक्शन मिलता है, फिर से ये जब 50 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको शॉर्ट करना है। तो ये धीरे धीरे करके वापस आपको उसके जो पुराना लेवल था वो वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। दूसरा हो सकता है कि अगर गैप डाउन ही ओपन होता है 17,000 के आसपास, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा गैप डाउन, पर पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। अगर 17,000 के आसपास ओपन होता है ये, तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करने का। फिर रिजेक्शन अगर 60 के आसपास आता है, ये बॉक्स के आसपास, तो भी आप यहाँ से एक शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स के आसपास। फिर आपका पोजिशनल टारगेट ये वापस 760 आपका रहना चाहिए, जो यहाँ पे एक फिर से हमने सपोर्ट लिया था। इस जगह पे आने के बाद कंसोलिडेशन पॉसिबल है, और फर्दर डाउन या रिवर्सल वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे। पहला आपका जो टारगेट यहाँ पे आएगा वो है 16,930 और उसके बाद 800। ऊपर में अगर इनकेस कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, कोरोना या कुछ, तो अगर यहाँ से इसी लेवल के आसपास आके फिर से ये यहाँ जाता है इस लेवल को, यहाँ पे फिर से आपको रिजेक्शन मिलेगा 270। इस लेवल के आसपास अगर आपको फिर से रिजेक्शन मिलता है तो भी आप पुट में बैठ सकते हो। फिर आपका टारगेट कहीं पे रहना चाहिए 140 के आसपास। फ्रेश लॉन्ग अब तभी करेंगे जब हम ये 340 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ही, नहीं तो हम अभी अवॉइड करेंगे या तो फिर शॉर्ट में बैठेंगे। निफ्टी बैंक ने ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा काम आ रहा है, देख रहे हो दोस्तों। कल भी इसने जो पहला कैंडल था वहीं से रिजेक्शन, सेकंड कैंडल भी रिजेक्शन, यानी कि ये एक हमारा सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे अच्छे से काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये मैंने आप लोगों को दिया था लेवल कि अगर 170 के नीचे ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट करना है। तो जैसे ही शॉर्ट हुआ यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिला, वापस इसने एंड में ऊपर जाके बंद कर दिया है। अभी भी अगर कल इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और फिर जैसे ही ये लेवल टूटता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। हमारा टारगेट 846 होना चाहिए इस लेवल के आसपास। इसको डिलीट करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ, यानी कि हमारा ऊपर 240 या नीचे 85, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, फिर से एक ऊपर आता है और फिर हम एक शॉर्ट में बैठ सकते हैं इस लेवल में। सेकंड क्या रहेगा, अगर हम गैप डाउन ही ओपन होते हैं करीबन 35,900, तो जैसे वापस मार्केट ऊपर एक देता है बाउंस 36,560 के आसपास, तो भी आप वहाँ से एक शॉर्ट करोगे यहाँ पे। फिर आपका ये जो प्रीवियस लेवल है वहाँ तक आ सकता है, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आपका जो टारगेट है वो जो प्रीवियस इसने लो बनाया था वो आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। और ऊपर में क्या होगा कि अभी हर एक जगह पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। 265 हो गया, 352 आ गया, 460 आ गया, तो ऊपर के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। लॉन्ग करना है तो हम 340 360 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, तब तक हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे। अभी हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ये बन के आ रहा है, जो हमें यहाँ पे एक देगा रेजिस्टेंस। इनकेस इन फ्यूचर अगर कल ओपन हो जाता है ग्रीन में, तो अगर मार्केट कल यहाँ पे जाएगा तो एक रिजेक्शन आएगा, तो भी हम पुट में बैठ सकते हैं इस हिसाब से। तो ये हमारा सिनारियो है कि आपको कैसे ट्रेड करना है दोस्तों। कभी भी बायस व्यू नहीं रखना है। हमें SGX दिख रहा है 80 डाउन, तो भी नहीं,
या तो कोई बड़ा आदमी बोल देगा ट्विटर पे शॉर्ट करो तो भी नहीं। 3 प्लान हमारा रहना चाहिए, एज मैं हर बार आप लोगों के बोलता हूँ, बाय सेल एंड साइडवेज, राइट। तो उस हिसाब से ट्रेड करना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके इतना शेयर करना। अब हम कुछ ही मेंबर्स दूर हैं हमारे फर्स्ट माइलस्टोन 1000 से। अगर आपका प्यार रहा तो जल्दी हम वो भी अचीव कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।